हेलो स्टूडेंट्स। आज हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तुगलक वंश के बारे में पढ़ने से पहले हम अलाउद्दीन खिलजी के परवर्ती जो शासक हुए थे उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। हालांकि वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उनके बारे में कुछ बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की 1316 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उसके बाद में उसका पुत्र मुबारक शाह खिलजी 1316 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना और उन्होंने 1320 ईस्वी तक शासन किया। इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। ऐसा करने वाला वह पहला सल्तनत का प्रथम शासक था। खलीफा विश्व में मुस्लिम धर्म का राजनीतिक और धार्मिक गुरु होता था। जो इस समय सल्तनत काल में बगदाद का खलीफा था, वो पूरे विश्व के मुसलमानों का धार्मिक और राजनीतिक गुरु था। लेकिन उस बगदाद के सुल्तान को मुबारक शाह खिलजी खलीफा न मानकर इन्होंने स्वयं ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। और ऐसा करने वाला पूरे सल्तनत काल के सुल्तानों में मुबारक शाह खिलजी प्रथम सुल्तान था। इसने खलीफतुल अल्लाह की उपाधि धारण की। इसने अपने पिता के कठोर आदेशों को रद्द कर दिया तथा अलाउद्दीन खिलजी ने जो जागीर व्यवस्था समाप्त कर दी थी उसको पुनः प्रारंभ कर दिया। मुबारक शाह ने नासुरुद्दीन खुसरो शाह नामक धर्म परिवर्तित मुसलमानों को अपना वजीर व मलिक नायब नियुक्त किया। नासुरुद्दीन खुसरो शाह ने 13 अप्रैल 1320 ईस्वी को मुबारक खिलजी का वध कर गद्दी हासिल कर ली और अलाउद्दीन खिलजी के परिवार के सभी सदस्यों की हत्या कर दी। खुसरो शाह ने पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की तथा उस समय जो एक महान सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया, उन्होंने भी खुसरो शाह द्वारा दी हुई 5 लाख की भेंट स्वीकार की। बाद में जब खुसरो शाह की हत्या करके जब गयासुद्दीन तुगलक के दिल्ली सुल्तान बना तो उन्होंने यह जो भेंट की थी 5 लाख की वह वापस लेना चाहा, लेकिन निजामुद्दीन औलिया ने इसे देने से मना कर दिया। इससे गयासुद्दीन तुगलक व निजामुद्दीन औलिया के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए। नासुरुद्दीन खुसरो शाह दिल्ली सल्तनत के काल में सुल्तान बनने वाला एकमात्र भारतीय मुसलमान था। वह मूलतः गुजरात का हिंदू था जिसने इस्लाम स्वीकार किया। इसके शत्रुओं ने उसके विरुद्ध इस्लाम खतरे में है वह इस्लाम का शत्रु जैसे नारे लगाए, जिसके फलस्वरूप सितंबर 1320 ईस्वी को गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो शाह को मार डाला। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत पर एक नए वंश की शुरुआत हुई जिसको तुगलक वंश के नाम से जाना जाता है। तुगलक वंश दिल्ली की सत्ता पर 1320 से 1414 ईस्वी तक काबिज रहा। इस प्रकार 94 वर्षों तक तुगलकों ने दिल्ली की सत्ता पर शासन किया। तुगलक सुल्तान करोना या तुर्क या मिश्रित तुर्क थे, क्योंकि कुछ विद्वानों के अनुसार हिंदू माँ व तुर्क पिता के संतान को करोना तुर्क कहा जाता है। तुगलक किसी जाति का नाम न होकर सुल्तान गयासुद्दीन का व्यक्तिगत नाम था, इसलिए इतिहासकारों ने सुविधा के लिए संपूर्ण को तुगलक वंश नाम दे दिया। तुगलकों ने दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन किया था। अब हम तुगलक वंश के जो संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिन्होंने 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक दिल्ली की सत्ता पर शासन किया था। गयासुद्दीन तुगलक, जिसको गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है, ने 1320 ईस्वी में खुसरो शाह को पराजित कर तुगलक वंश की स्थापना की। इससे पहले वह उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत अर्थात दीपालपुर पंजाब का गवर्नर था। उसने अलाउद्दीन की कठोर नीति के स्थान पर उदारता की नीति अपनाई। खूतों व मुकदमों, खूत और मुकदम में ग्रामीण क्षेत्र में जो आज मुखिया होते थे, इन मुखियाओं
के हकों को अलाउद्दीन खिलजी ने छीन लिया था, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने इनके हक उसे या इनके जो अधिकार थे उसे उनको वापस लौटा दिए। मुबारक शाह द्वारा शुरू की गई जागीर व्यवस्था को भी गयासुद्दीन तुगलक ने जारी रखा। गयासुद्दीन तुगलक ने भूमि नाप की अलाउद्दीन के समय से जारी प्रथा को त्याग कर उसके स्थान पर गल्ला बटाई और नक्श प्रथा को पुनः शुरू किया। पहले अलाउद्दीन खिलजी के पहले भी ये दोनों प्रथाएं चलती थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इनको बंद कर दिया था। गयासुद्दीन तुगलक ने इसको वापस से चालू कर दिया। गयासुद्दीन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने कृषकों के प्रति सहयोग व उदारता का दृष्टिकोण अपनाया। वह भूमि कर कम कर 1/3 कर दिया। उससे पहले भूमि कर 1/2 वसूल किया जाता था, तथा साथ ही ऋणों की वसूली को भी उन्होंने बंद कर दिया। गयासुद्दीन ने यह आदेश जारी किया कि भूराजस्व एक बार में 1/11 से ज़्यादा न बढ़ाया जाए। दिल्ली सल्तनत का वह पहला मुसलमान या सुल्तान था जिन्होंने नहर निर्माण करवाना प्रारंभ किया। अर्थात दिल्ली सल्तनत के जितने भी उससे पहले सुल्तान हुए थे, उन्होंने किसानों के हितों के लिए कभी ध्यान नहीं दिया। गयासुद्दीन पहला सुल्तान था जिन्होंने नहर बनवाई और किसानों को पानी उपलब्ध करवाने का प्रयास किया। किसानों की स्थिति सुधारने, कृषि उपज व कृषि योग्य भूमि विस्तार हेतु उसने प्रयास किए। ये गयासुद्दीन की भूराजस्व व्यवस्था के पुनर्गठन के प्रमुख उद्देश्य थे। इसके अलावा उसने यातायात व डाक व्यवस्था में भी सुधार कर तीव्र बनाने का प्रयास किया। 1322 ईस्वी में गयासुद्दीन ने शाहजादे जोना खां, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाने गए, को दक्षिणी विजय के लिए भेजा। जोना खां अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक ने वारंगल व मदुरा को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। इसमें पहले वारंगल या तेलंगाना पर आक्रमण कर इससे पहले मिलाया, उसके बाद में मदुरा को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। लेकिन उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी राज्यों में सिर्फ अधीनता स्वीकार करवाई थी। अतः खिलजी काल की तुलना में यह एक महत्वपूर्ण विदेश नीति में परिवर्तन था। क्या परिवर्तन था कि उन्होंने दक्षिण के राज्यों को सीधा दिल्ली साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया था। उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने भी दक्षिण के राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन इन्होंने सिर्फ दक्षिण राज्यों को अपने अधीन बनाया था तथा वार्षिक कर लेना प्रारंभ कर दिया था। इनको अपने साम्राज्य में मिलाया नहीं था। लेकिन तुगलकों ने अर्थात गयासुद्दीन तुगलक ने पहली बार दक्षिण राज्यों को दिल्ली साम्राज्य के अंतर्गत सीधा मिला लिया। गयासुद्दीन ने लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत कांपिली को छोड़कर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। इसे दिल्ली सल्तनत का क्षेत्रीय विस्तार अधिक हो गया, जिसके कारण असंख्य विद्रोह हुए और सल्तनत कमजोर होने लगी। गयासुद्दीन का अंतिम सैन्य अभियान बंगाल के विरुद्ध था। बलबन के पुत्र बुगरा खां के समय से बंगाल स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। पहली बार गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल पर आक्रमण करके उसे दिल्ली सल्तनत में मिलाया। वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी का अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला शब्द जोड़ा। यह उपाधि अर्थात गाजी की उपाधि मंगोलों को पराजित करने के उपलक्ष्य में धारण की गई थी। उसने शराब की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया तथा गयासुद्दीन तुगलक संगीत विरोधी भी था। गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल विजय के पश्चात वापस दिल्ली लौट रहा था तो गयासुद्दीन तुगलक के स्वागत में जोना खां अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक ने अफगानपुर में एक लकड़ी का मंडप तैयार करवाया था जिसका निर्माण करता था अहमद अयाज। गयासुद्दीन का सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से मनमुटाव था। बंगाल अभियान के से लौटते समय औलिया ने गयासुद्दीन के बारे में कहा था
कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। अर्थात दिल्ली दूर अस्त। दिल्ली के समीप तुगलकाबाद के पास अफगानपुर गांव में गयासुद्दीन के स्वागत के लिए निर्मित लकड़ी का महल गिरने से 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई और तुगलकाबाद में ही इनको दफना दिया गया। उस समय के जो तात्कालिक इतिहासकार थे इब्न बतूता, उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है या उन्होंने जोना खाया मोहम्मद बिन तुगलक को गयासुद्दीन की मृत्यु का कारण या जिम्मेदार माना है। बर्नी व फरिश्ता अन्य जो इतिहासकार थे उन्होंने इस घटना को एकमात्र दुर्घटना मानते हैं। उसने आर्थिक अपराधों अर्थात गयासुद्दीन तुगलक ने आर्थिक अपराधों व बकाया राजस्व व ऋण वसूली के लिए दिए जाने वाले शारीरिक दंड की प्रथा को भी त्याग दिया। गयासुद्दीन ने एक नया किला बनाया जिसको तुगलकाबाद किले के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात एक नया शहर का निर्माण करवाया था जिसको तुगलकाबाद कहा जाता है। गयासुद्दीन ने भूराजस्व में राज्य की मांग का आधार हुक्म ए हासिल अर्थात पैदावार के अनुरूप किया, जिसमें फसल के नुकसान को समायोजित करने का भी प्रावधान था। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के विपरीत उदारता की नीति अपनाई, जिसे बर्नी ने रस्म मियाना अर्थात मध्यपंथी नीति कहा है। इस प्रकार आज हमने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में अध्ययन किया। शेष हम कल देखेंगे। धन्यवाद।